लूजी नाम का एक साइंटिस्ट था जिसका 20 साल का एक क्रिस्टी नाम का बेटा था। लेकिन क्रिस्टी को ऐसी एक बीमारी थी जिसका कोई भी इलाज नहीं था। फिर भी लूजी ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें फेल रही। तब कहीं जाकर लूजी ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए एक दवाई पर काम शुरू किया, लेकिन इस बात की जानकारी उसने किसी को नहीं दी। बिना किसी को बताए या जानकारी दिए लूजी इस दवाई पर काम कर रहा था। अब कुछ दिनों बाद वो दवाई बनकर तैयार हो जाती है, पर अभी दवाई उसके बेटे पर असर करेगी या फिर उस दवाई का कोई साइड इफेक्ट उसके बेटे पर होकर उसके बेटे की हालत और भी ज़्यादा खराब ना हो जाए, इसका लूजी को डर लगा हुआ था। जिस वजह से लूजी अपने बेटे पर उस दवाई का इस्तेमाल करने से पहले किसी और पर वो दवाई इस्तेमाल करके देखना चाहता था, जिसके लिए लूजी को अब एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसकी हालत उसके बेटे क्रिस्टी की तरह हो और वो भी क्रिस्टी की तरह बीमार हो। ऐसे पेशेंट के लिए लूजी ने कई हॉस्पिटल में जाकर इंक्वायरी की, पर लूजी को क्रिस्टी की तरह बीमार कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा कोई भी नहीं मिला। जिस वजह से अब लूजी परेशान होकर एक फैसला लेता है कि अब वो क्रिस्टी की तरह किसी और को उसी तरह बीमार करेगा, यानी कि जो वायरस क्रिस्टी के अंदर है वो वायरस किसी और के अंदर इंजेक्ट करेगा और उसे अपने बेटे क्रिस्टी की तरह बीमार करेगा और फिर कहीं जाकर वो उस पर उस दवाई का इस्तेमाल करेगा जो दवाई लूजी ने क्रिस्टी को ठीक करने के लिए बनाई थी। इस तरह से लूजी अब दवाई का इस्तेमाल करने वाला था, जिसके लिए अब क्रिस्टी को एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसका इस दुनिया में कोई भी ना हो, या फिर उस इंसान के मरने से या गायब होने से किसी को कुछ भी फर्क ना पड़े और उसके मिसिंग की रिपोर्ट कोई भी दर्ज ना कराए, जिससे उसे आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद जब लूजी घर जा रहा होता है तब लूजी रास्ते में आ रहे सब लोगों को देखकर सोचने लगता है कि क्या ये आदमी मेरे काम का है या नहीं। तभी गाड़ी सिग्नल पर रुकती है। तब लूजी देखता है कि एक भिखारी उसके पास आकर खाना खाने के लिए पैसे मांगता है। तब लूजी के दिमाग में बुरा ख्याल आता है और लूजी उस भिखारी से पूछता है, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई है या नहीं। तब वो भिखारी कहता है, साहब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब मैं इसी तरह भीख मांग कर जी रहा हूँ। तब लूजी उस भिखारी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि इन पैसों से अच्छा खाना खा लेना और कुछ अच्छे कपड़े अपने लिए ले लेना और मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊँगा। तब मैं तुम्हें यहाँ से किसी अच्छी जगह पर लेके जाऊँगा जहाँ तुम्हें अच्छा खाना, कपड़े, रहने के लिए जगह सब मिलेंगे। जिसके बाद लूजी वहाँ से अपने घर आकर प्लानिंग बनाने लग जाता है कि अब उसे उस भिखारी को किस तरह से किसी के नज़र में न आते हुए अपने घर लेकर आना है, या फिर वो भिखारी घर आने से मना करे तो वहीं पर उसके अंदर वो वायरस किस तरह से इंजेक्ट करने का प्लान बनाता है। और फिर कुछ दिनों बाद लूजी उस भिखारी को वहाँ से अपने घर लाने के लिए जाता है, पर जब वो उस सिग्नल पर पहुँचता है तब वो देखता है कि वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो भिखारी वहाँ कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। तब लूजी परेशान होकर एक्सीडेंट की जगह पर जाता है और देखता है कि एक 20-25 साल के एक लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है। तब लूजी सोचता है कि वो भिखारी दिखाई नहीं दे रहा और ये लड़का मेरे बेटे की उम्र का है, क्यों ना मैं इसे हॉस्पिटल में पहुंचाने के बहाने से इसके अंदर वो वायरस इंजेक्ट कर दूं। उसी सोच के साथ लूजी उस लड़के को अपने गाड़ी से हॉस्पिटल में लेकर जाने की बात करता है। तब कुछ लोग उस लड़के को लूजी की गाड़ी में बैठाते हैं और साथ ही वो भिखारी जो अब तक कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था वो अब लूजी की गाड़ी में बैठकर उस लड़के को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए लूजी की मदद करने लग जाता है। तब लूजी ड्राइविंग सीट पर बैठकर सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। अब वो वायरस इन दोनों में से किसके अंदर इंजेक्ट करे और अब लूजी आगे क्या करने वाला है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।
और दोस्तों, आपको यहाँ तक की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।